फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेंगे। आज हम डे 12 पे हैं। आज हम फियर की बात करेंगे। डर, ये डर हमारे अंदर कैसे आता है और हम किस चीज से डरते हैं और हम क्यों डरते हैं। ये डर जो है ये हमारे लिए कितनी सारे ब्लॉक्स क्रिएट करता है, इसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम एक अच्छी लाइफ की तरफ नहीं बढ़ पाते क्योंकि हमें एक अननोन सी चीज का डर है, अननोन फियर है। हमें समझ ही नहीं आता कि ये डर क्यों है। मतलब कई बार हमारे पास्ट में ऐसी ऐसी चीजें हुई होती हैं जिसको लेकर हम अपने अंदर से इतना डर गए होते हैं कि हम दोबारा उस तरफ जाने की या उस तरह का कुछ काम करने की सोच ही नहीं सकते। तो यहाँ आता है हमारा डर, जो हमें इतना डरा देता है कि हम लाइफ में बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस नहीं ले पाते और हम बहुत फियरफुल सी कंडीशन में रहते हैं। तो ये डर आज हम निकालेंगे कि इसको हमने कैसे एक्नॉलेज करना है और कैसे अपने अंदर से निकालना है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि जो डर है ये एक ऐसी चीज है जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते, यानी आप अपने आप को ट्रस्ट नहीं करते। आपके साथ जो भी पास्ट में हुआ है, अगर आप उसको रिलीज करते हो, आप उसको बार बार याद नहीं करते, आप अपने आप को पनिश नहीं कर सकते किसी चीज के लिए कि अगर एक चीज एक बार गलत हो गई तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बार बार वैसे ही होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप उसको रिलीज करो। आप उस चीज को, जो इवेंट था वो हो गया, खत्म। उसको आप बार बार अपने माइंड में लाकर बार बार उसको रिविजन मत करो, उसको छोड़ दो। वो जो अननोन का डर है आपको, आप इंटीमेट होने से, किसी के पास जाने से आपको डर लगता है, किसी से बात करने में डर लगता है, कुछ भी नया करने में डर लगता है, तो वो डर कई बार इस हद तक होता है कि हमारे अंदर जो पेट में भी, कई बार स्टमक में भी हमारे एक अजीब सा पेन या अजीब सी फीलिंग शुरू हो जाती है, जिससे हम इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि हम वो काम करें या नहीं करें और माइंड एकदम ब्लॉक हो जाता है। तो वो वाली स्टेज से हमने निकलना है और हमने ये समझना है कि जो फियर है वो हमें सिर्फ हमारे सेल्फ लव, यानी हमारे अपने आप से प्यार करने की कमी की वजह से है। जब हम अपने आप को बोलते हैं कि हम किसी काम के नहीं है या आई एम नॉट इनफ, मतलब मैं पूरा नहीं हूँ, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, तो ये जब सारी कमियां आपके ऊपर हावी होनी शुरू हो जाती है, तब आपको लगता है कि आपको कोई भी काम करने से डर लगता है। आप अपने पास्ट इवेंट्स को याद करो। अगर आपको वहां पर कहीं डर लगता है तो आप अभी भी उन्हीं चीजों को जी रहे हो। हम अब 12th चैप्टर पर आ चुके हैं, 12th एपिसोड है ये एक तरह से। तो अभी तक हम अपना पास्ट, अपनी एंगर, बहुत बड़ी बड़ी चीजें निकाल आए हैं। जब हम अपना पास्ट छोड़ते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं फियर का पार्ट भी निकल जाना चाहिए। ये फियर हमको बिल्कुल जीने नहीं देता। आपने क्या समझा? आप ऐसे समझो कि जैसे आप कोई मूवी देखते हो और मूवी में कोई सीन आया, लेकिन वो मूवी का सीन है, वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो कुछ हुआ नहीं है, वो सिर्फ एक शूटिंग है। तो उसी तरह से जैसे वो सीन खत्म हो गया, ऐसे ही फियर खत्म हो गया, ऐसे ही वो सब कुछ नॉर्मल है आपकी लाइफ में। तो अगर आप फियर के अंदर ही जीते चले जाओगे तो आप उससे कभी निकल नहीं पाओगे। तो हमारा जो तरीका है, फिर से हम मिरर वर्क करते हैं, यानी एक तो हम अपनी सेल्फ टॉक पे बहुत ज्यादा अवेयरनेस लाते हैं कि हम बार बार अपने माइंड में अपने आप को कहीं से प्रिक तो नहीं कर रहे, अपने आप को कहीं कोस तो नहीं रहे कि ये अपॉर्चुनिटी भी मिस हो गई, अब मैं ये कैसे करूं, अब मैं ये आगे कैसे बढ़ूं, है ना, मुझसे इससे बात नहीं होती। तो ये सारे जो फियर्स हैं ये आपको फेस करने हैं। आप इनसे भागो मत, क्योंकि आप जितना भागोगे ये उतना आपके पीछे भागेंगे। तो फेस करो, अपने फियर्स को फेस करो। ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप फेस नहीं कर सकते हो। एक बार आपने स्टेप लिया तो फियर अपने आप चला जाएगा, क्योंकि अननोन जोन है, हमें पता नहीं होता और हम बहुत सारे अजम्पशंस पहले से करके बैठ जाते हैं कि ऐसे होगा, वैसे होगा। मॉर्निंग में आप मान लो, जैसे आप ऑफिस गए और आपको बाहर किसी ने बोल दिया कि आज आपको बॉस ने बुलाया, तो आपके मन में ना अजीब सी चीजें शुरू हो जाएंगी। अरे सुबह सुबह क्यों बुलाया, अरे ऐसे क्या हो गया, है ना, बॉस का पता नहीं कैसा मूड होगा। तो आप 10 लोगों से पूछोगे कि अंदर कैसा हाल है। तो ये सारी अजम्पशंस, ये सारे प्रिजम्पशंस क्यों? ठीक है, बुलाया है, इट कैन बी नॉर्मल। अगर आप आराम से जाओ, बहुत रिलैक्स माइंड से, बिना ये सारी सेल्फ टॉक करते हुए,
तो आप देखना अंदर कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिसके लिए वो है, क्योंकि हम इतना कुछ अपने ऊपर डाल के इतना प्रेशर अपने ऊपर बिल्डअप कर लेते हैं, उसके बाद हम अंदर जाते हैं तो हमें सीधी बात भी कई बार समझ नहीं आती, हम सामने वाले की सीधी बात भी अपने प्रिजम्पशंस के हिसाब से गलत ले जाते हैं और फिर कुछ उल्टा कर बैठते हैं और फिर पछताते हैं। तो इसलिए इतना डर में जीने की जरूरत नहीं है, आप उसको फेस करो और मिरर टॉक करो। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप आराम से मिरर के आगे बैठो थोड़ी देर और अपने फियर से बात करो कि क्या है, मुझे ऐसे डर क्यों लगता है ना, ऐसा मैंने क्या किया है जो मैं इतना फियरफुल हूँ, इतना ज्यादा डर अंदर क्यों है। ये पॉइंट्स आप नोट करो कि आपको इतनी चीजों से डर क्यों है, ये और इनको निकालने के लिए आप क्या करोगे ये बात। और अपने साथ अफर्मेशंस लो, आई लव माई सेल्फ, जो हम मिरर टॉक में करते आए हैं, जितनी बार आपको डर लगे आप उतनी बार बोलो आई लव माई सेल्फ, आई लव यू माई मिरर, आई लव यू माई, आई लव माई सेल्फ। ऐसे करके आप अपने आप को, मैं बिल्कुल सेफ हूँ, मुझे किसी चीज का डर नहीं है, आई एम इनफ, ऐसे वाली अफर्मेशंस आप अपने साथ लगाओ, अपने आप को बोलो। जितनी बार आपको डर लगता है उतनी बार आप अपनी अफर्मेशंस बोलो। आपका सेल्फ लव इतना स्ट्रांग होगा, यानी आपके अपने ऊपर ट्रस्ट इतना होगा कि आपको सामने से कुछ गलत होने का कोई फीलिंग ही नहीं आएगा, क्योंकि आप यूनिवर्स को बार बार ये वाली चीजों को याद दिलाते रहते हो कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है। तो वो इवेंट्स आपके सामने ऐसे ही आते हैं जिनसे आपको वाकई डर लगता है। तो अगर आप अपने आप से प्यार करते हो और अपने आप को परेशान नहीं करना चाहते हो, तो सारा दिन अपने आप से बोला करो आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, ताकि आपका फोकस जो है वो ऐसी चीजों पर नहीं जाए जो आपको कहीं से डर याद दिलाती है। अपने पास्ट में जाओ और अपने डर को रिलीज करो। टेक अ डीप ब्रेथ, आप शीशे के आगे बैठो एंड टेक अ डीप ब्रेथ और अपने आप से पूछो मुझे किस बात का डर है, मुझे क्यों डर है, ऐसा क्या हुआ है जो मैंने ऐसा डर मुझे है। कितनी सारी यहाँ पर ऐसी चीजें होती हैं, मर्डर्स होते हैं, वॉर होता है, तो हम कितनी सारी चीजों से डरे हुए हैं, लेकिन हम इन इवेंट्स को लेकर इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हम कहीं ना कहीं विक्टिम बन जाते हैं इनके, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो काम कर रहा है। अगर हम 24 घंटे ऐसी वाली चीजें पढ़ेंगे या ऐसे वाली चीजें सुनेंगे तो वो फियर हमारे मन में बैठ ही जाएगा। फिर हम कहीं भी जाएंगे, वी आर ऑलवेज डिस्कसिंग दिस, हम यही बातें कर रहे होते हैं और यही यूनिवर्स को भेज रहे होते हैं कि हमें डर लग रहा है, और वो क्या होता है, हम वो डर को फिर पुल कर लेते हैं और फिर हम उसमें से निकल नहीं पाते। तो हर चीज में हमें अपने माइंड पर ही कंट्रोल करना है, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो फियर हो, चाहे वो पास्ट को रिलीव करने वाला, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद आवर माइंड। तो हम अपने माइंड को जितना फोकस उसका शिफ्ट करके अच्छी तरफ लेके जाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स की तरफ लेके जाएंगे, उतना ही हम सक्सेसफुल होंगे अपनी लाइफ में। तो ये फियर को हम निकालेंगे अपने मिरर वर्क से। आप आराम से शीशे के आगे बैठो और आराम से, जब आपने अपनी अफर्मेशंस करनी है, आराम से आपने अपने आप से सवाल करने हैं। फिर आप ये सवाल लिखो अपने साथ कि मुझे इन चीजों से डर क्यों लगता है, ऐसा क्या है जिससे मैं इतना ज्यादा घबरा जाता हूँ या घबरा जाती हूँ। तो ये कैसे, मतलब ये ऐसे नहीं। और उसके बाद आप अपने फियर से बात करो और आप एक पेपर लो और उस पेपर के ऊपर अपने फियर्स को लिखो और फियर को बोलो कि भाई ठीक है, मुझे समझ में आ रहा है कि आप मुझे बचा रहे हो, आप मुझे मेरे कंफर्ट जोन से नहीं निकलने दे रहे हो, आप चाह रहे हो मैं आगे ना बढ़ूं, है ना, मैं यही एज्यूम करके बैठ जाऊं कि वहां जाने से मुझे डर लगता है इसलिए ना करूं। तो आप मिरर के आगे वो पेपर को चिपका कर जब अपने आप को अफर्म कर लो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे ये काम करना ही है, तो आप वो स्लिप निकालो और उसको जाकर डस्टबिन में फेंक दो या उसको आग लगा दो। तो आप अपने फियर्स को लिटरली बोलो कि मैं डरता नहीं हूं या मैं डरती नहीं हूं, मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए तैयार हूं, मैं अपने फियर्स को फेस करने के लिए तैयार हूं, मैं बिल्कुल सेफ हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बिल्कुल सेफ हूं और मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूं। बस ये बोलकर आप वो जो आपने लिखा है अपना डर वाला पार्ट,
जिसमें वो आपको कंफर्ट जोन से नहीं निकलने दे रहा, आप उसको निकाल के उसको जाके सीधा डस्टबिन में फेंक दो। तो ये दीज आर सम साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस। जब हम ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो हम अपना फियर रिलीज कर देते हैं। तो आपने अपना फियर रिलीज करना है हर हालत में। अपने इमोशंस को आप लिखा करो ताकि आप हर थोड़े दिन बाद चेक कर सको कि आपने वो इमोशन छोड़ा है या नहीं, फियर आपके अंदर है या नहीं। सिनेमा हॉल की तरह आप उसको देखो कि आपने एक इवेंट देखा है, वो हुआ था और वो चला गया, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। उसको बार बार जीने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है या आप इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहते हो तो प्लीज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको इसके बारे में और भी चीजें बता सकती हूँ और इसको और डिटेल करने की मैं कोशिश करूंगी। और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो, क्योंकि ये जो मिरर वर्क की एक्सरसाइजेज हैं इसमें हम बहुत सारी अपनी अंदर की चीजें, बहुत सारी अपनी चीजों को एक्नॉलेज करेंगे, अपने आप को एक्नॉलेज करेंगे और निकालेंगे अपने अंदर से डर, अपने अंदर से गुस्सा, अपने अंदर से पास्ट की इतने सारे इवेंट्स हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, वो सब हम इसके अंदर निकालेंगे। तो प्लीज मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि मैं मासेस के साथ ये चीजों को ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरीके और ये सब चीजों को मैं आपके सामने ला के इसको क्लियर करूं कि हम दिन भर क्या सेल्फ टॉक करते हैं और हम इसमें से कैसे नहीं निकल पाते, हम क्यों फियर्स में रहते हैं, हम क्यों पास्ट लाइफ जीते रहते हैं, हम फ्यूचर की तरफ क्यों नहीं देख पाते। ये सारी चीजें करने के लिए प्लीज मेरे वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करो और इसको आगे शेयर करो। थैंक यू, बाय बाय।